हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है बंगाल में द्वैत शासन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है प्लासी और बक्सर का युद्ध कंप्लीट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। वास्तव में द्वैत शासन के माध्यम से बंगाल को लूटा गया। द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इसकी व्यूह रचना लॉर्ड क्लाइव ने की थी कि बंगाल पर शासन कैसे किया जाए। मुगल प्रांतों में दो तरह के अधिकारी होते थे। सूबेदार कानून व्यवस्था सैनिक कार्य इसका कार्य था, और दीवान राजस्व वसूली और वित्त का इसका कार्य था। दोनों मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे और एक दूसरे पर नजर रखते थे। लेकिन औरंगजेब के काल में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगलों से पूरी तरह आज़ाद कर लिया तथा और बंगाल की आज़ादी घोषित कर दी। यानी मुर्शिद कुली खां के काल में ये दोनों अधिकारी बंगाल के नवाब के प्रति उत्तरदायी थे। बक्सर युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को भी पराजित किया था। अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। संधि की मुख्य बातें: अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। इसके बाद कंपनी ने बंगाल के अल्प आयु नवाब को 53 लाख रुपए देकर उससे बंगाल की सूबेदारी या निजामत का अधिकार ले लिया। अब बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को मिल गया। फिर है, अब बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों कंपनी के हाथ में था। कंपनी ने निजामत यानी प्रशासनिक कार्यों के लिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया और राजस्व वसूली के लिए 3 उपनिरीक्षक नियुक्त किए। पहला है जो मोहम्मद रजा खां बंगाल में, राजा सिताब राय बिहार में और राय दुर्लभ उड़ीसा में। वास्तव में इसके बाद राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था दोनों अंग्रेजों के हिसाब से चलती थी। मुखौटा भारतीयों को बनाया दिया गया था, यानी इनका जो है इच्छा नियंत्रण तो अंग्रेजों की थी, जबकि मुखौटा नवाब सहित भारतीयों को बना दिया गया था। द्वैत शासन के बारे में जानते हैं। द्वैत शासन, जिसका जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है तथा जिसकी शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। इसका मूल तत्व यह था कि बंगाल में निजामत और दीवानी का वास्तविक अधिकार तो कंपनी के हाथों में था, लेकिन उत्तरदायित्व नवाब का था। क्योंकि अभी नवाब था, कंपनी ने उत्तरदायित्व नहीं लिया था, जबकि शक्ति अपने पास रखी थी। लेकिन उत्तरदायित्व नवाब का था, क्योंकि अभी नवाब था, कंपनी ने उत्तरदायित्व नहीं लिया था, जबकि शक्ति अपने पास रखी थी। कंपनी दीवानी और निजामत यानी प्रशासनिक कार्य भारतीयों के माध्यम से करती थी, जबकि वास्तविक अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में रखा। यानी एक तरफ तो उत्तरदायित्व विहीन अधिकार कंपनी का, दूसरी तरफ अधिकार विहीन उत्तरदायित्व नवाब। यही द्वैत शासन का मूल तत्व था या है। परिणाम: कंपनी ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि उनकी नजर राजस्व वसूली पर थी। परिणाम स्वरूप पूरे बंगाल में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। द्वैत शासन के दौर में कंपनी ने दस्तक का खूब दुरुपयोग किया। परिणाम स्वरूप एक तरफ शुल्क मुक्त व्यापार हुआ, यानी भारतीय व्यापारियों पर तो शुल्क लगता ही था, तो एक तरफ शुल्क मुक्त व्यापार के चलते व्यापार वाणिज्य का बंगाल में पतन हुआ। बंगाल का कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। उस समय बंगाल का कपड़ा उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था। बंगाल का रेशम का कपड़ा उद्योग काफी प्रसिद्ध था। कपड़ा उद्योग चौपट हो जाने के कारण इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टर ने भारत में कंपनी अधिकारियों को एक आदेश दिया कि आप भारत में कपड़ा उद्योग यानी रेशमी कपड़े के निर्माण को हतोत्साहित करिए और कच्चा माल यानी कच्चा रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करें। यानी कच्चा रेशम अर्थात रेशम का धागा, यानी भारतीयों को कपड़ा मत बनाने दीजिए, उनसे रेशम का धागा बनवाइए और उस रेशम के धागे को इंग्लैंड भेजिए। फिर उसी रेशम के धागे से हम रेशम का कपड़ा बनाकर भारत में बेचेंगे। तो कंपनी के अधिकारियों ने भारत में कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया और रेशम का धागा बनाने के लिए जुलाहों को रेशम का धागा लपेटने के लिए मजबूर किया। परिणाम यह हुआ कि बहुत से भारतीय जुलाहों ने
अपने अंगूठे काट लिए, क्योंकि जब अंगूठे ही नहीं रहेंगे तो आप हमसे धागा कैसे लपेटवाएंगे। इतना मजबूर किया जाता था कि सस्ते दामों पर धागा लपेटवाते थे। किसानों ने अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण खेती करना छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने भू राजस्व वसूली का कार्य अधिक से अधिक बोरी लगाने वाले जमींदारों को दिया था। यानी जो कहता था कि हम किसानों से अधिक राजस्व वसूलेंगे, उसी को ठेका दिया जाता था। परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों का भू राजस्व वसूली के लिए शोषण हुआ। परिणाम स्वरूप किसानों ने खेती किसानी छोड़ दिया, जिसके कारण खाद्यान्न में कमी आई और जिसके परिणाम स्वरूप 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें 1 करोड़ आबादी भूखमरी का शिकार हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में टिप्पणी किया, द्वैत शासन पर दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितना भारत में कंपनी की सरकार है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में टिप्पणी किया था द्वैत शासन पर कि जो है दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितना भारत में कंपनी की सरकार है। यानी मुनाफे के लिए लोगों को भुखमरी में झोंक दिया गया। 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई भुखमरी के कारण। एम पनिक्कर ने द्वैत शासन काल को डाकू राज्य कहा। पर्सिवल स्पीयर ने इसे जो है बेशर्मी और लूट का काल कहा। लॉर्ड क्लाइव को 1758 में गवर्नर यानी बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। क्लाइव ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे, जैसे उसने अंग्रेज अधिकारियों पर भारतीयों से उपहार या घूस लेने पर रोक लगा दी थी। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार के लिए दस्तक पर रोक लगा दी थी। लॉर्ड क्लाइव ने 1767 में अंग्रेज सैनिकों को जो दोहरा भत्ता दिया जाता था, यानी कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां होती थी उस समय, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। जो सैनिक इन प्रेसिडेंसियों से बाहर जाकर कार्य करता था, उसे इसने जो है दोहरे भत्ते पर रोक लगा दी और कहा कि दोहरा भत्ता केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में काम करने वालों को ही मिलेगा। इसके खिलाफ अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों ने प्रतिक्रिया की, विशेष रूप से इलाहाबाद और मुंगेर के सैनिकों ने प्रतिक्रिया की थी। इसे ही श्वेत विद्रोह कहते हैं। विद्रोह यानी आप हमें दोहरा भत्ता नहीं देंगे तो हम तत्काल त्याग पत्र दे देंगे, इसे श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई है। दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा, इसमें हमने जो द्वैत शासन कंप्लीट किया जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये आपका भाई दुर्गेश आपके लिए हमेशा लगा हुआ है अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करें और एक अपना सरकारी पद, एक नौकरी सुनिश्चित करें। जय हिंद, धन्यवाद।